हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। कल हमने ज्योग्राफी पार्ट 1 अक्षांश और देशांतर इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसका अगला पार्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी पार्ट 2। यदि आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपी लेखपाल, टीईटी, सुपर टेट, यूपीएसआई आदि की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी पार्ट 2 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देख रहे हैं आप, ये मैप है हमारे ग्लोब का। इसमें ये रेखा देख रहे हैं आप, ये जो कुछ जिगजैग रेखा आपको दिख रही है, इसको ही कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये प्रशांत महासागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में है और इसे 180 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ये जगह जगह पर जिगजैग बनाया गया है। कारण है कि यहाँ पर एक साइबेरिया प्रांत है जो रूस का पार्ट है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या करती है, इस साइबेरिया प्रांत को काट देती है बीच से। तो किसी भी देश में यदि ये रेखा काटती है इसको, तो वहाँ की डेट लाइन अलग अलग हो जाएगी। आधे देश में मान लीजिए सोमवार हो रहा है और आधे देश में रविवार हो रहा है, तो एक जगह छुट्टी है और एक जगह लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें सरकार के समक्ष बहुत सारी परेशानियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और न्यायपालिका और अन्य बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसके मद्देनज़र रखते हुए ये रेखा जिगजैग बनाई है। जगह जगह पर हमारे टापू देश हैं, आप इधर देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये यहाँ पर फिजी और ये आपका न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे कुछ न्यूजीलैंड के भी टापू हैं और कुछ फिजी के भी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है ताकि वहाँ की डेट एक रहे, उस देश की डेट एक रहे। तो इस तरीके से अब देखिए हम चर्चा करते हैं कि डेट लाइन ये क्यों लगाई। देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि जब ये लाइन पार करते हैं तो थोड़ी समस्याएं होती थी कि कहीं संडे हो रहा है तो कहीं मंडे हो रहा है। तो एक निश्चित रेखा के पार जाने पर कितना समय हमें या कौन सा दिन हमें नोट करना है, वो आप क्या करेंगे, इस डेट लाइन से या इस 180 डिग्री देशांतर से हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपका इस तरफ अभी पूर्व है, हालांकि अगर इसको हमने क्या किया है, बैक साइड से घुमा दिया है इसको। तो अगर हम 0 डिग्री देशांतर की सापेक्ष देखें तो हमारा पूर्व ये इधर की तरफ आता है, ये, और पश्चिम ये रहता है हमारा। क्योंकि हमने इसको बैक कर दिया है, उलट दिया है, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, अब इसमें टाइम मतलब जो है दिशा चेंज हो गई, इधर पूर्व हो गया है, इधर पश्चिम हो गया। हालांकि हम इधर ही पूर्व रखेंगे और इधर पश्चिम रखेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे हम समय या तिथि कैसे हम नोट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते समय। तो देखिएगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तिथियों का निर्धारण कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यदि हम राइट हैंड से अपना जहाज लेफ्ट हैंड साइड में लिए जा रहे हैं, अर्थात ये पश्चिम है, हम मान लेते हैं अभी के लिए ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका रविवार है इस पश्चिमी गोलार्ध में, तो इस रेखा को पार करने के बाद हम यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर अगर रविवार है तो यहाँ पर हम सोमवार का समय नोट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी, और जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। यही नियम है कि हमारा जो पूर्वी देशांतर है वो एक दिन प्लस में चलता है और जो पश्चिमी देशांतर है वो एक दिन माइनस में चलता है। तो पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के बारे में आपको
समझ आया होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ये जिग जैग बनाई गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जिग जैग बनाई गई है। कारण टापू देशों का बीच में आना, यह प्रशांत महासागर में है। ये पूरा प्रशांत महासागर है। और आपको ये भी बता दूं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी है। इसमें सबसे गहरा एक गर्त है जिसे कहते हैं मेरियाना गर्त, जो लगभग 11.2 किलोमीटर गहराई का है। आइए आगे, इसके लेफ्ट में जाने पर एक दिन की बढ़ोतरी होती है। लेफ्ट यानी कि इस समय इस तरफ जाने पर, और राइट में जाने पर एक दिन कम नोट किया जाता है। जो भी हमारे जहाज़ में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं महीनों तक, तो वो क्या करते हैं, उनके पास अक्षांश और देशांतर की सारी जानकारी होती है। वो कंपास और मैग्नेटिक जो कंपास आता है उसमें सारी की सारी जानकारी होती है, हम किस देशांतर में हैं और किस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर है। तो आगे जानते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपका पीसीएस में भी आता है बहुत ज़्यादा, कि यदि मान लीजिए रात का 12 बजा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई जहाज है, वो रात के 12 बजे अभी इस तरफ कहें तो आपका ये पश्चिम है, तो पश्चिमी गोलार्ध में या पश्चिम की तरफ से आ रहा है और पूर्व की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पात करते समय पश्चिम का कंट्री था उसमें शनिवार था, तो 12:01 पर यह अंतर्राष्ट्रीय रेखा पार करते समय क्या समय या क्या तिथि नोट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर मान लीजिए शनिवार है या रविवार है, रविवार मान लीजिए आप, यहाँ पर रविवार है, तो यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार नोट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा जैसे ही 12:01 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑलरेडी सोमवार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मंगलवार होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिएगा एक और नमूना है हमारे ग्लोब का, तो इसमें कुछ रेखाएं आपको दिख रही हैं। एक बिल्कुल बीच की रेखा, इसके पूर्व में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि आपका यूकेटर क्या होता है या विषुवत रेखा क्या होती है। यदि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पहला वीडियो अक्षांश और देशांतर का आया था, आप ज़रूर देखें, ये सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाली रेखा जो है आपकी, वो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे विषुवत रेखा, यूकेटर, भूमध्य रेखा, कई सारे नाम दिए गए हैं। तो देखिएगा इसके ऊपर भी एक रेखा दिख रही है आपको, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यह जो आपकी विषुवत रेखा है, इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो देखिएगा इसे कहते हैं कर्क रेखा। यह रेखा हमारे भारत देश से भी होकर गुजरती है। आप देख रहे होंगे जैसा कि इसमें लगातार ग्लोब चल रहा है, हमारे भारत देश से भी होकर गुजर रही है। इसी तरीके से इसके नीचे एक रेखा है, इसे कहते हैं मकर रेखा, जस्ट इसकी दूरी के बराबर, अर्थात 23.5 डिग्री साउथ में, इसे कहते हैं मकर रेखा। एक खास बात इन तीनों रेखाओं में ये है कि ये तीनों रेखाएं आपके एक महाद्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप, वहाँ से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। तो देखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा और आपका 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ये आपका टैट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो आपकी कर्क रेखा है, भारत में एक नदी है माही नदी, आपने पढ़ी होगी, गुजरात में है। माही नदी इसको 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी है, इसको 2 बार काटती है। इसी तरीके से मकर रेखा को भी एक नदी है लिम्पोपो,
वो इसको 2 बार काटती है। जो विषुवत रेखा है इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे है। इस जगह को कहते हैं हम डोलरम पेटी। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कारण ये है कि यहाँ पर सबसे अधिक समय तक सूर्य लंबवत चमकता है। अब सूर्य चमकने का सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए सूर्य क्या करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा कर्क रेखा तक और फिर वहीं से वापस आना शुरू होगा विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा पर आकर फिर सीधे मकर रेखा की तरफ जाएगा, फिर मकर रेखा पर आकर फिर वापस विषुवत रेखा की तरफ जाएगा। तो इन्हीं दूरियों पे आपका क्या होता है, सूर्य चमकता है इन्हीं लाइनों के बीच। क्योंकि हमारी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर अक्ष पर झुकी हुई है, तो इसी वजह से क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ पर बड़ा दिन होता है। इसी तरीके से 22 दिसंबर को यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर ये बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों की मैंने इसमें ट्रिक भी दी हुई है। वो ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। इसका मैं व्याख्या कर देता हूँ आपको। बी मतलब होता है मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, ग मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड और लास्ट का वर्ड है रा, तो वो आपका साइलेंट रहता है। इस तरीके से हमने देखा कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।